तो दोस्तों ये रहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि क्लास 10th की यानी कक्षा 10वीं के मैथ का चौथा पार्ट है जिसका नाम है द्विघात समीकरण का ये पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं, आपको हर हफ्ते 3 दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तीनों दिन बाबू दो वीडियो आएगा और दोनों में दो क्वेश्चन आएगा। और आप सबको पता है कि दो भाई दोनों तबाही, वैसे दो क्वेश्चन बहुत ही तबाही होगा, यानी आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए यानी आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये पहला प्रश्न है जिसे हमको बनाना है और यही नहीं आपके साथ चैलेंज भी होगा। जब मैं इस प्रश्न को समझा दूंगा तो आपको दूसरा प्रश्न मिलेगा जिससे आपको बनाकर कमेंट में बताना है, ओके ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस प्रश्न को बनाते हैं और देखिए चैलेंज को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि आखिर ये प्रश्न बोल क्या रहा है, कैसे हमको बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, ये लिखा है वो कि द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 का विवेचक ज्ञात करें, ठीक है ना। यानी ये द्विघात समीकरण दिया है और इसका विवेचक ज्ञात करना। विवेचक को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं विविक्तर, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसा प्रश्न कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जो दिया होता है उसे लिखेंगे, ठीक ना। यानी कि लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है क्या दिया बाबू, तो द्विघात समीकरण इतना दिया ना जी। यानी कि क्या दिया बाबू, तो द्विघात समीकरण इतना दिया, क्या दिया 2x² - 7x + 6, ठीक ना। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप पढ़े होंगे कि बाबू द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है यानी सामान्य रूप क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी कि जिस रूप में ये है उसका रूप ये है ax² + bx + c = 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है जी नहीं। द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है, ठीक ना। हमको इसमें क्या निकालना है बाबू, तो विवेचक का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि यहाँ पे ए के मान कौन होगा, बी के मान कौन होगा और सी के मान क्या होगा, तो आप बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल आप बता पाएंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि बाबू ये जो प्रश्न दिया है 2x² - 7x + 6 ये किस रूप में है, तो ax² + bx + c = 0। यानी a के मान यहाँ पे 2 आया है और b के मान यहाँ पे -7 है और c के मान बाबू 6 है, ठीक ना। यानी x² के साथ जो संख्या रहेगा ना बाबू वो बाबू a का मान होगा, और जो x के साथ जो संख्या रहेगा उस b के मान होगा, और जिसके साथ x y कोई भी ना हो तो समझो वो c के मान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना है विवेचक, तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू विवेचक, ठीक ना। ओके, कोई दिक्कत, जिसको समझ में आ गया है, जिसको मतलब कि बना लेता है कोई दिक्कत नहीं। आपको दूसरा प्रश्न मिलेगा, देखते हैं कौन बनाकर कमेंट में बताता है, ठीक ना। चलिए विवेचक को बाबू डी से भी सूचित करते हैं, ठीक ना। इसका एक सूत्र होता है कि b² - 4ac, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए डी बराबर लिख देंगे, ठीक ना। इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है ना, क्योंकि विवेचक को हम डी से सूचित करते हैं तो डी से हमको समझ में आ जाएगा कि विवेचक का मान है, कोई दिक्कत नहीं। बी का मान कौन है बाबू, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे -7 है। बोला कि बाबू जो बी का मान होगा उसको स्क्वायर करना है, यानी जो बी के मान यहाँ पे है उसको स्क्वायर करना है। माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, इन तीनों के बीच में बाबू गुना का चिन्ह है ना जी। गुना है तो गुना, ए के मान कौन है बाबू, तो 2 है तो 2 हो गया, इसके बीच में गुना है तो गुना, सी के मान कौन है बाबू, तो 6 है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि डी बराबर हमारा देख रहे हैं -7 का स्क्वायर, यानी कि -7 का स्क्वायर मतलब क्या है, -7 को 2 बार मैंने गुना करना है, ठीक ना। यानी -7 को 2 बार गुना करना है, -7 में -7 से गुना करना है, तो हम एक जैसा चिन्ह में गुना होगा, यानी -7 से गुना होगा तो क्या होगा बाबू, तो प्लस हो जाएगा। 7 में 7 से गुना करेंगे बाबू क्या होगा, तो 49 होगा, यानी हमारा 49 आ जा रहा है। प्लस तो छुपा आता है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस हो तो माइनस, 4 दूनी 8, 8 छके 48 आ रहा है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि बाबू 49 में से 48 जाएगा क्या होगा बाबू, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा आंसर यही हो गया, कोई दिक्कत है जी नहीं, है जी दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं और दोनों प्रश्न से एक प्रश्न दूंगा, देखते हैं कौन बनाकर करने में बताता है। और आपसे हर दिन यानी कि 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन आपसे चैलेंज लगेगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न बना, तो दूसरा प्रश्न कैसा है चलिए पहले देखते हैं, ठीक ना। चलिए पहला प्रश्न है, क्या किया ना बाबू कि इसी प्रश्न को क्या किया है कि इसको मिटा दिया है, ठीक ना। और यहाँ पर लिख दिया है कि मूलों की प्रकृति बताएं, मूलों के प्रकृति बताएं, ठीक ना। यानी प्रकृति ज्ञात करना चाहे बताएं, कोई दिक्कत है जी नहीं है ना जी नहीं। अब ये कैसे बनेगा, जब इसी क्वेश्चन में यहां से बदल दिया तो ये कैसे बनेगा, ये तो बहुत ही आसान है। आसान क्या है कि सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है और बना दिए ना जी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो मान है ना उसको बताना है कि यहाँ पर प्रकृति क्या है, डी के मान जो है प्रकृति क्या है। तो आपको यहाँ पर 3 चीज याद रखना है। 3 चीज क्या है बाबू, चलो ठीक ना, चलिए देखते हैं। अगर देखिए इससे मिटाते, ठीक ना। चलिए अगर बाबू यहाँ पे अगर आपको डी बराबर अगर 0 आ जाए, पहला को नियम समझना, ठीक ना। डी बराबर अगर 0 आए तो समझ लीजिएगा कि मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है जी नहीं। दूसरा में क्या बोल रहा है बाबू कि जब डी के मान 0 से बढ़कर आ जाए,
पहला बोले बाबू जब डी के मान जब 0 आ जाए तो आपको लिखना है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा। कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर वही डी के मान 0 से बढ़ आ जाए, 0 से बढ़ आ जाए, यानी कि मान 0 से बढ़ कैसे लिखा है, इस तरह लिखा जाएगा ना। इसके अंदर कि बाबू 0 से डी ये क्या है 12 है, ठीक ना, क्योंकि इसके जो 3 मारा है तो इसका मतलब क्या है कि डी का मान जो है ना 0 से 12 है। मान के चलिए 12 मतलब क्या है कि मान के चलिए डी का मान क्या होगा, डी का क्या हो जाएगा प्लस में 1 2 4 कुछ भी आ रहा है, कोई भी संख्या लेकिन प्लस में आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि मूलों की प्रकृति वास्तविक तो होगा लेकिन वास्तविक और असमान होगा, यानी वास्तविक होगा लेकिन इसमें समान है, लेकिन इसमें प्लस में संख्या कोई दूसरा संख्या बड़ा संख्या गया है तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर वही डी के मान 0 से छोटा आ जाए, आज छोटा का मतलब क्या, माइनस में आ जाए, ठीक ना, यानी कि मान लीजिए हम क्या लिख दें, ऋणात्मक संख्या आ जाए, ठीक ना। ओके, ऋणात्मक संख्या मतलब क्या, माइनस होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें डी से बड़ा यानी धनात्मक यानी प्लस वाला संख्या, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जब डी के मान 0 से छोटा आ जाए यानी माइनस में आ जाए तो यहां पर लिखेंगे कि मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगा, कोई दिक्कत नहीं, काल्पनिक होगा। यानी कि आपको प्रश्न से आपको क्या फॉर्मूला मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रश्न कैसे बनेगा कि बाबू ये बोला है बाबू कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर मान 7x + 6 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, तो हमको सेम टू सेम वही सही डी के मान निकालना है, यानी विवेचक का मान निकालना है। और जो यहाँ मान निकलेगा ना तो उसको बताना है कि इसका क्या होगा, वास्तविक होगा कि असमान होगा, क्या होगा, ठीक ना, ये बताना है। तो यहाँ पर देनी बाबू एक किस प्लस में एक माइनस में, तब आप जानते हैं कि जिसका कोई भी चिन्ह उसका कौन सा चिन्ह होता है बाबू, तो प्लस में। तो देखिए कि दूसरा नियम का पालन कर रहा है, यानी कि डी के मान 0 से बढ़ मतलब क्या, 0 से बढ़ प्लस में एक है ना जी, 0 से बढ़ 1 से लेकर कौन भी संख्या जाएगा प्लस में, है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में तो नहीं है ना जी, नहीं, यानी 0 से बढ़ आ जाए, जब डी के मान 0 से बढ़ आ जाए तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसको मान के चलिए ये अलग है, ठीक ना। तो यहाँ लिख देंगे अतः डी के मान 0 से बड़ा है ना जी, 0 से बड़ा है, इसलिए मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है जी, कोई भी दिक्कत। हमको ऐसे ही बनाना है, आपको डी के मान निकालना है और डी के मान आएगा तो 3 उत्तर से आएगा। हो सकता है कि डी के मान 0 हो जाए, अच्छा हो सकता है कि डी के मान 0 से बढ़कर हो जाए, प्लस में कौन सा बढ़कर आ जाए, ठीक ना। अच्छा हो सकता है कि डी के मान 0 से छोटा यानी माइनस आ जाए। तो तीनों के लिए तीनों अलग ये नियम है, ठीक ना। तो प्लस में आया तो क्या है, अतः मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान, जो कि दूसरा नियम का पालन करें, कोई दिक्कत है जी नहीं। चलिए अब इस तरह के प्रश्न दे रहा हूं और चैलेंज करता हूं कौन बनाकर कमेंट में बताता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जहां पर आपको देखते हैं कौन बनाकर बताता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको देते हैं चैलेंज, किस तरह से क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कौन इसका बनाकर इसका आंसर कमेंट में बताता है, ठीक ना। ये तो देख कर भी इसका आंसर आप बता सकते हैं, आप इतना तेज होंगे, ठीक ना। होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो आप तेज बन जाइए, ठीक ना, क्योंकि आपको मैट्रिक में बहुत ज्यादा नंबर लेकर आना है, मैथ में हर सब्जेक्ट में लेकर आना है, लेकिन मैं आपको मैथ में लाने का गारंटी लेता हूं, ठीक ना। चलिए इसी प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि 2x स्क्वायर प्लस 3 यहां पर लिख देंगे बाबू 3x, ठीक ना, आप प्लस यहाँ पे 4। इसको क्या करना है कि आपको दूसरा का प्रश्न, यानी कि ये दूसरा का प्रश्न था ही, आपको मान के चलिए तीसरा का प्रश्न होगा ना जी। आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति, आपको पहले विवेचक ज्ञात करना है, उसके बाद से आपको प्रकृति बताना है, ठीक ना। यानी दोनों आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं, यानी डी के मान भी बताना है और उसके बाद से मूलों की प्रकृति बताना है, ठीक ना। देखते हैं कौन मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं कौन कमेंट में बताता है, ठीक ना। बताएगा ना जी, बिल्कुल बताइएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाला है मैथ का, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आपको इस तरीके से मैं पढ़ने का मैं तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका नंबर बहुत ज्यादा आएगा तो आएगा, ठीक ना। बस आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो चलेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जितना भी मैं प्रश्न बता रहा हूं उन सब के लिए एक आप अलग कॉपी रख लीजिएगा, क्योंकि आप मतलब कि सिलेबस का अलग रखिएगा, सिलेबस का ये भी है, लेकिन आप मतलब कि बुक का अलग रखिएगा और ये सब अलग कॉपी में रखिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि इन प्रश्न यानी आपके मैट्रिक एग्जाम में जो प्रश्न आएगा, इन्हीं प्रश्न में से अधिकांश चांस है कि आएगा तो आएगा। मतलब इसके अलावा कौन आ सकता है जी, कोई आ सकता है, नहीं आ सकता है, इसी में से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में किसी खास स्पेशल वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी खास स्पेशल वीडियो में आपके साथ।